नमस्कार, पहलाक दगड़ियों, मेरा नाम संगीता हूँ और यह हूँ म्यार नानू नान भो हमा बहु यो ये नाम हूँ कि नाम हूँ तमार अयांश। तो कसं रहा दगड़ियों म्यार जदुले म्यार सब्सक्राइबर हन यूट्यूब में सबन का पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल का सब्सक्राइब कर लीजिए और इदू लाइक सब्सक्राइब करन ते तमा बहुत बहुत धन्यवाद। तो दगड़ियों मैं मील वीडियो डाल रही जो कि पहाड़ी पहली हिंदू धर्मक नहीं पहली कोई और धर्म का मानछी। तो वी में यस यस कमेंट आ रहा दगड़ियों कि मैं की बताऊँ मतलब एक तो कोनो पहली आपू भाषा में नमस्कार करो पहले आपू भाषा बुलाओ। तो यह वीडियो पहली में आपू पहाड़ी भाषा पे शुरू करनी कि लेकि ना मनखन का की लागू ना कि यस उन्हन का लागू कि अगर मी साड़ी पहन बे धोती पहन बे अगर खेतन में काम करने जबू तब वो मेरे पहाड़ी समझल उन्हन का लागल कि मेरे पहाड़ी बुलाड़ू ने और अगर मी यस टी शर्ट और जीन्स पहन बे अगर मी वीडियो बनूनी और आपको पहाड़ी बतूनी तो उन्हन का लागणो कि ये की पहाड़ी हुनेल ये की जाने पहाड़ा बारे में ये की पत्तो हो पहाड़ी भाषा बारे में पहले आपको भाषा में बुलाओ यस यस कुणान तो दगड़ियों मेरा मकसद ये ही पहली वीडियो बनूँ है अभी पहली चैनल की मैं पहाड़ी में बुला पर यस यस वो कि पहाड़ एक सीमित छू एक सीमित क्षेत्र छू तो मी यस चाहे कि मेरा वीडियो सब लोग देखो जो ननतिन हन बुजुर्ग हन जो हमार और जो पहाड़ी नहातिन उन्हें वीडियो देखो तो उनका पहाड़ी तो समझ में ना आल ने मेरे ननतिन उन्हान जो पढ़न थे उन्हें मेरे वीडियो को देखना अब उनका ये भाषा में की बुलानी वो समझ में ना आल तो यस कमेंट उड़ान और यस गाई दिनान मैं कहता बिल्कुल मेरे ये हंसी उड़े उनका देख वेर कि यस गाई बकड़ान मतलब मील की वीडियो की डाल दे कि पहाड़ी पहली पहली हिंदू धर्म ना अपनू ही उन्हें एक अलग धर्म ही तो यस हिंदू शब्द पे उनका इदू मतलब गुस्सा आए गयो तू बेवकूफ है और ये की बकवास करने कस करने यस कवेर यस यस गाई दिनान मतलब और एक इंसान हुई इस गाय दिनों ने वो गाय ना तेरे रुक जा तू अल्ले तेरे खर में खर आवे उतले फोड़न रुक यस गाय दिनों के लेते मापू माँ बहनीन गले ऐसा गाय ठोक हाकी है जस गाय तुम मेखा दिना हा और इसके बाद मैं अपनी भाषा रोकते हुए हिंदी भाषा का प्रयोग करना चाहूँगी क्योंकि मेरे बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं, वो जो है हिंदी भाषी हैं, काफ़ी सारे हिंदी भाषी हैं। तो मैं हिंदी में ही बात करना चाहूँगी क्योंकि आगे मुझे बहुत कुछ अपनी वीडियो में बोलना है। तो ठीक है दोस्तों मैंने वीडियो बनाई और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को हिंदू शब्द जो मैंने इस्तेमाल किया कि पहाड़ी लोग पहले हिंदू नहीं थे। तो हिंदू शब्द से मेरे ख्याल से उन लोगों को बहुत ज़्यादा आपत्ति हुई है। कई लोगों ने मुझे बहुत अच्छे कमेंट भी करे हैं, उनका मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। वो मेरी कोई अपनी पर्सनल सोच नहीं है। मैं ऐसे अलग-अलग नए-नए टॉपिक्स के बारे में जानने में बहुत ही ज़्यादा इच्छुक रहती हूँ हमेशा से और उनके ऊपर मुझे लगता है कि हाँ, कुछ ऐसा होगा, हो सकता है। भई पुख्ता सबूत तो किसी के पास भी नहीं है। सब यही माना जाता है, यही होता होगा करके ही सभी हिस्ट्री जो इतिहासकारक हैं, वो सब इसी बात पे तो लिखते हैं ना कि अब वहाँ पे कोई प्रेजेंट तो था नहीं जिसने फोटो खींची है या प्रूफ लेकर के आया है कि नहीं नहीं ये तो ऐसा था ऐसा नहीं था ऐसा किसी के पास नहीं है ठीक है तो इसलिए मैं आपको थोड़ा-सा हिंदू जो शब्द है ना, जो हिंदू जो आप लोग इतने गर्व से कहते हैं कि नहीं हम हिंदू हैं, मैं उस हिंदू शब्द के बारे में आज थोड़ा-सा आपको बताना चाहूँगी और जो बोलते हैं कि बकवास करी मंदगरण कहानियाँ बता रही है, तो आज मेरे पास एक किताब भी है। इस किताब में आप लोग खरीद करके पढ़ लेना, यहाँ पे लिखा हुआ है पेज नंबर 2 है, यहाँ काफ़ी सारे पेज है लेकिन जो नंबरिंग है, नंबरिंग में पेज 2 है, पेज नंबर 2 में लास्ट की लाइन में लिखा है, हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व यानी कि 5वीं और छठी शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। ठीक है, तो हिंदू शब्द का उल्लेख ईसा पूर्व 5वीं से छठी शताब्दी के शिलालेखों में मिलता है। यह संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। ईरानी भाषा में स ध्वनि बदलकर ह हो जाती है। ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा इंदस पर स्थित एक जिले के रूप में है। ठीक है, अब आप ये मत कहना कि ये जिला कहाँ से आ गया, ये जिला थोड़ा है, तो किताब को पढ़ लेना और समझ लेना। तो
ईरानी भाषा में स का शब्द का इस्तेमाल होता ही नहीं है, वो स को ह बोलते हैं। तो इसीलिए ईरानी शिलालेखों में हिंदू की चर्चा उन्हें इंदस पर स्थित एक जिले के रूप में मिलती है। इसलिए पुराने समय में हिंदू का तात्पर्य एक प्रादेशिक इकाई से था। ठीक है, इसका संबंध ना तो धर्म से था और न ही समुदाय से। तो आप लोग जो हिंदू 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 इतना प्रचार करते हो, नहीं, हिंदू हिंदू राज्य, हिंदू साम्राज्य और हिंदू प्रदेश आजकल खूब ये चल रहा है, तो हिंदू शब्द ही कहीं और से हमें मिला है। ठीक है, हिंदू का तो शब्द ही गलत है, वो पहली बात तो। हिंदू तो सिंधु से लिया गया है, वो भी ईरानी शिलालेखों में हमें मिलता है। ठीक है, बाकी इसमें बहुत कुछ है, जो मेन मेन लाइन है वो मैं आपको बता देती हूँ। कई लोगों ने यहाँ पर जो है विजय प्राप्त करी, लड़ाइयां लड़ी, तो विजेताओं और सांस्कृतिक दिग्दर्शकों की नजर में भारत की भौगोलिक सीमा को एक समग्र इकाई के रूप में देखा गया। विदेशियों ने भी भारत की एकता को पहचाना। वे पहली बार सिंधु या इंदस नदी के किनारे रहने वाले लोगों के संपर्क में आए। समझ रहे? वे पहली बार सिंधु और इंदस नदी, जो सिंधु नदी है, उसके किनारे लोग बसे, क्योंकि जहां पानी होगा, पानी के किनारे ही लोग बसना ज्यादा पसंद करते हैं। तो वहां बसे, उन्होंने पूरे देश का नाम इसी नदी के नाम पर रख दिया, हिंद या हिंदू शब्द। ठीक है, इसी नाम पे रख दिया। हिंद या हिंदू शब्द संस्कृत के सिंधु से लिया गया है। ठीक है, इसी आधार पर इस देश का नाम इंडिया पड़ा, जो ग्रीक शब्द के काफी करीब है। फारसी और अरबी भाषा में इंडिया को हिंद कहा जाता है। उत्तर कृषाण काल में ईरानी शासकों ने सिंध क्षेत्र पर जीत हासिल की और इसका नाम हिंदुस्तान रख दिया। तो जो ये हिंदुस्तान हमें नाम मिला, ये ईरानियों ने हमें दिया। इसके बाद जो है अशोक के शिलालेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि में प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। ब्राह्मी और प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी पाली भाषा। बाद में यही स्थान संस्कृत को मिला और संस्कृत ने भारत के सुदूर हिस्सों में राजभाषा का काम किया। तो आप ये देख लीजिए, जिस हिंदू शब्द से आपको बहुत ज्यादा दिक्कत है कि इसने ऐसा कहा कैसे, इसने ऐसा बोला कैसे कि हिंदू नहीं थे, तो पहले तो वो शब्द ही गलत है। ठीक है, पहली बात तो वो शब्द का आप सुन लीजिए कि वो शब्द कहां से मिला। और मैं मंड गणंत कहानियां नहीं बता रही हूँ, ये रहा भारत का प्राचीन इतिहास। राम शरण शर्मा की ये बुक है, मैं आपको बता देती हूँ, आप इसे खरीद लीजिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और मुझे तो हंसी आ रही है दोस्तों उन सभी की, मतलब बातें कमेंट पढ़ने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। और जो गालियां दे रहे हैं, तमाक गाई तमाक खरूने रह जाओ। दूसरा है आर्य संस्कृति की पहचान। तो आर्य संस्कृति, आर्य कौन थे, कहां से आए थे, ये किताब है, इसमें से मैं बताती हूँ आपको। ये है प्राचीन इंडो आर्य बसावटें। ये मैप है प्राचीन आर्य इंडो बसावटों का, जो मैं भी फोटो लगा दूंगी, आप लोग टेंशन मत लीजिए, फोटो लगा दूंगी। इसमें पूरा पढ़ के सुनाने का ना मेरे पास टाइम है, ना आप लोगों के पास टाइम है इतना, क्योंकि आप लोग को कमेंट भी करने होते हैं ना उल्टे सीधे। तो इंडो आर्य का विस्तार। इंडो आर्य का मध्य एशिया से भारत में पलायन को इंगित करने वाले अनुवांशिक संकेतों को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि इंडो आर्य मध्य एशिया से पलायन किया, उनके संकेतों को हम याद कर सकते हैं। तो मनुष्य की रक्त कोशिकाओं में अनुवांशिक विशेषता डीएनए के रूप में जाना जाता है। वे वंशानुगत होते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी पाए जाते हैं। अनुमानतः ईसा पूर्व 8000 में मध्य एशिया के मैदानी क्षेत्रों के एक छोर से दूसरे छोर में फैले लोगों में कुछ विशेष अनुवांशिक संकेत दिखाई देते हैं। इस अनुवांशिक संकेतों को M17 कहा जाता है। वे मध्य एशिया के 40% से अधिक लोगों में पाए जाते हैं। मध्य एशिया के 40 से अधिक % लोगों में पाए जाते हैं। जब वैज्ञानिकों ने उन्हें दिल्ली में देखा तो उन्हें 35% से अधिक हिंदी बोलने वालों में इसे पाया, लेकिन द्रविड़ भाषी में ऐसा 10% ही पाया गया। जीव विज्ञान के अनुसार ईसा पूर्व 8000 के बाद मध्य एशिया से इंडो आर्यों का पलायन हुआ। ये अनुवांशिक डीएनए हमें बताता है कि 8000 ईसा पूर्व हुआ होगा। लेकिन भाषाविदों और पुरातत्व विभाग तो सभी को पता ही होगा वो क्या करता है। पुरातत्वविदों ने इसे 2000 ईसा पूर्व बताया।
तो आप समझ लीजिए इंडो आर्य आर्य कौन होते हैं वो सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, और अभी उछल उछल के आएंगे कमेंट करने के लिए उल्टे सीधे। तो किताब में लिखा है, अब मैं अपनी मंद गरंट कहानियां तो बता नहीं रही हूँ, ठीक है। हिंदू शब्द और जो ये आर्यों ने आ करके जो सारा अपना जो प्रसार प्रचार किया है सनातन धर्म का, हिंदू भी कोई धर्म नहीं है, सभी बड़े मजे से लिखा लेते हैं अपनी गाड़ियों के आगे, पता नहीं कहाँ का, पता तो कुछ होता नहीं है, फालतू में लिखा लेते हैं। तो जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म क्या शुरू से नहीं था। इस किताब में आप लोग, मैं तो इवोल्यूशन के चैप्टर को सही मानती हूँ और जो उसमें लिखा है, लेकिन मैं इस बात को भी गलत ठहरा नहीं रही हूँ कि भगवान के ही अस्तित्व पे उंगली उठा रही हूँ। मैं कौन होती हूँ भाई भगवान के अस्तित्व पे उंगली उठाने वाली? जो लोग ये मानते हैं कि हमें भगवान ने बनाया, ठीक है, आप मानिए, कौन किसे गलत कह रहा है। लेकिन मैं इवोल्यूशन को ज्यादा महत्व देना चाहूंगी। इवोल्यूशन में जो मानव था, पहला मानव कौन था, दूसरा कौन था, उस तरीके से मानव की वो लोग क्या पूजा पद्धति उनको क्या पैदा होते ही तो ना आ गई थी, ठीक है। तो आदि मानव होमोसैपियंस हम प्रजाति है, इंसान की जो प्रजाति है होमोसैपियंस है। ऐसी बहुत सारे नाम है, इसी किताब में है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें मैं बता देती हूँ आपको, मानव विकास, ये देखिए इसमें लिखा है कि 18 से 16 लाख वर्ष पूर्व होमो इरेक्टस के पाए जाने की थी दूसरी महत्वपूर्ण घटना। यानी कि इसमें बहुत सारी घटनाएं दी हुई हैं, मानव कैसे कैसे आया, ठीक है, कैसे कैसे उसने अपना विकास किया, कैसे उसने खेती सीखी, कैसे, क्योंकि हमने तो स्कूल में यही पढ़ा है, हम यही आगे भी पढ़ाते हैं। और कई लोग बोलते हैं कि पहले धर्म गुरु से सीख करके आओ। मुझे क्या जरूरत है धर्म गुरु से सीखने की? सबसे बड़ा धर्म तो मेरा यही है। मेरा धर्म, मेरी पहचान किताब है और किताब ही होनी चाहिए, और धर्म दूसरों की मदद करना होना चाहिए। इंसानियत का यही एक धर्म है। लोगों ने अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए पहली बात तो जातियों में बांट दिया। किसने बांटा, क्या बांटा, आप सभी को पता है, जातियों में बांट दिया लोगों को, क्योंकि सुपीरियर दिखाना है ना। अमीर गरीब का फर्क तो दूर की बात है, वो तो एक अलग ही किस्सा है। पहले जातियों में बांट दिया कि मैं सुपीरियर हूँ। अरे तुम्हें सुपीरियर बनाया किसने? अब बोलेंगे भगवान ने बनाया है, भगवान के मुख से जो पैदा हुआ वो ये है, फलाना ढिमका। मैं इस बारे में अभी बात नहीं करना चाहती क्योंकि मेरा टॉपिक कुछ और ही है, हिंदू शब्द से है, तो मैं वहीं पे रहूंगी। तो ठीक है, तो आप लोग जो भी जितने भी लोग हैं जो ज्यादा ही जिनको बहुत ज्यादा आपत्ति है कि कहाँ से इसने शोध किया है, क्या क्या भाई बात है, पूरे भारत का बता पाना, तो लोग तो यही मानते हैं कि आर्य मध्य एशिया से आए। सभी इतिहासकार यही मानते हैं। जिसे जो मानना है वो मान सकता है भाई, सोचने समझने की सबको आजादी है, मानने की भी आजादी है भाई। मानो जो मानना है मानो। तो हम तो किताब में लिखा हुआ मानते हैं, और कोई भी चीज यहाँ पे स्थिर नहीं है, कुछ भी कभी भी गलत हो सकता है। तो जो भगवान का अस्तित्व है, मैं उस पे उंगली नहीं उठा रही हूँ, फिर मुझे माफ करना तुम अगर आप लोगों को ये लगे। तो भगवान अगर है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, और नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। मुझे तो नहीं पता है कि भगवान है या नहीं है, मैं नहीं जानती हूँ। जो जानता है बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं ये सब चीजें जानने के लिए। और तो आजकल लोगों को हिंदू शब्द जहाँ पे भी देखते हैं तो धका धक धड़ाधड़ 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 बोलने लग जाते हैं। और कई कई पहाड़ी लोग, मुझे तो समझ नहीं आता, वो लोग, उनकी सोचने समझने की शक्ति इतनी खराब है, क्या इतने वो बेवकूफ हैं जो दूसरे, मतलब कि आपका धर्म आपको ये सिखाता है कि किसी लेडीज को गाली दो जो आपको कोई चीज अपना वो अपना व्यू रख रही है। मैं अपना व्यू रख रही हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, आपको रखना है आप रखिए, आप भी रखिए, आप भी बनाइए और रखिए, जो इतना फालतू का टाइम है आपके पास कमेंट करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हैं, तो आपको क्या आपका धर्म गाली देना सिखाता है क्या? आपका जो हिंदू धर्म आप समझते हैं अपने आप को, मैं हिंदू धर्म से, तो क्या वो हिंदू धर्म आपको किसी स्त्री की बेइज्जती करना सिखाता है, किसी स्त्री को इतनी गंदी गाली देना सिखाता है? उस शख्स का नाम पता नहीं क्या था, मैंने उतना गंदा उसने गाली लिखी थी वहां पे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। समझ क्या, मुझे हँसी आ रही है जो जो लोग ऐसी बकवास कर रहे हैं। और मतलब एक तो कह रहा कि पहले अपनी भाषा में बोलो, तो मेल आपू भाषा में आपू जो बोली हूँ यार, मैं कुमाऊनी हूँ, तो कुमाऊनी जो मेरी बोली भाषा हो, बाक्सर साइड है, तो वो मेल बताया है तमीन कर।
ठीक हो ने जो पहाड़ में तुम इनका लगणो कि भाई जीन्स टॉप पैर बे आ रे और भैर रोणे दिल्ली में रोणे ये तो कहीं ये का के ना ऊन ये का के नमी का सब वो पहाड़ी में गाई दिलने ऊन ठीक हो ने ये गाई दिउन ने तुम इनका सब वो में कहे तो यह सोचनान की या के ऊन नहा पहले आपू भाषा में नमस्कार कर पहले आपू भाषा बुला हे भगवान कुड़ी में तो आ जाओ ने आओ सामने में आओ कदू कदू बुलाहा मिले देखो ने कदू बुलाहा देन पहाड़ी में गढ़वाल ना ऊनी में का समझ जामी गढ़वाल गढ़वाल ना ऊनी में गए कुमाऊनी हूँ तो कुमाऊनी ऊ कि लगी हम इनका सिखा रखो हम इन सीख रखो बचपन में और मैं आपू चल गए सीखूं कुमाऊनी भाषा पहली तो स्कूल स्कूल में पढ़ाई करा ली पहली मैं पहले हिंदी इंग्लिश पढ़ा ली फिर कुमाऊनी ले सीखूं मैं आपको कल्चर में बहुत प्यार हूँ और मेरे को आपको बोली भाषा बुलाने में कोई शर्म ना हा जो तमीन का हूँ शायद जो यहाँ कमेंट करना यस कमेंट करना तो तमीन का शर्म लाग रहा है उन्हें अपन बोली भाषा बुलाने में मेरा कोई शर्म ना हा शर्म बात होना हो मैं पहाड़ पहाड़ एक गो बेटी ऊनी तो ये में कोई शर्म बात हो की तो यह जिल्द चढ़ा रखो किताब में यस वाल जिल्द हूँ कबेर ना हूं की किताब भली हुई या किताब गेट हुई किताब भतर में गट लिख रखो या भल लिख रखो या किताब बिहार में जिल्द चढ़ूना ने जिल्द कुनानु का जिल्द ना बतून ठीक हूँ पहाड़ में ले बताया था मैंने समझाया है मीन भलो के तो जगह जगह समझ में उड़ो तो एक शुक्रिया धन्यवाद छू और जगह समझ में न उड़े जब अम्मी अब खड़ते न फोड़ सकनी हुई समझूने थे ठीक हूँ ना तो बाकी जनरल बहुत भल कमेंट कर रखा है मतलब ठीक हो और कई कई इंसान ने बता रखो कि यस ना नची यस छी कबीर मतलब बहुत भली प्यारे भाषा में भली भाषा में कि लेकिन हम क्या करी जब बतूनू ना कि यह गलत हो तो हम गलत होना हा तो उका जो भाषा हम इस्तेमाल करनू वो भाषा हमा परवरिश कब बतू तो आप जिस भाषा का प्रयोग करते हैं किसी को गलत बताने के लिए तो वो आपकी परवरिश को दर्शाता है कि आपकी किस तरीके से परवरिश की गई है और क्या आपको सिखाया गया है तो मेरे ख्याल से आपको तो यही सिखाया गया होगा कि औरतों की बेइज्जती करो कोई मैंने कोई किसी को गाली थोड़ा दी है मैंने ये नहीं बोला है कि नहीं ऐसा था मैं कह रही हूँ क्या ऐसा था कि मोहर लगा रखी क्या मैंने हम पहाड़ी था हमारा संस्कृति हो दूसर का सम्मान देने दूसर का इज्जत देने तो ये मी ना कोनी कि मेरा इज्जत दियो दूसरा इंसान कर ले जो ले आपको बात कर रखो ना तो क्या इज्जत दियो सम्मान दियो यह हमार संस्कृति हो या हमार कल्चर हो ठीक हो ना तो कैकड़ी इस गाय गाय दिन में कले हूँ पहाड़ में ऐसे गाय हूँ कि बताऊँ आप तब नहीं तो जगह जगह यहाँ लागू कि मेरे पहाड़ बुलाना हो ना या आपको यह मैसेज मिल गया ना मेरा और जगह जगह लागू कि बड़ू की छुई क्या हो तो भाई मैं नहीं ना वहाँ मी तब पैद नहीं रही मेरे को की पता की है रोही की नहीं रोही कभी नील तो जस जस किताबन में लिख रखा हो उसको बताया था मैंने तो मैंने ठीक लागू तो बहुत बढ़िया बात हो ना लागना जब तो बहुत मी की कर वो मैं नहीं तो तमले आपू आपू जे तुम इनका पता हो बताओ मी मेरे का जो पता हो मैं वो बतानी किताब हो किताब पढ़ो समझो समझ न ऊनी न मन हा जबू की करनू पे है ना अयांश हंसू जब मैं अब भाषा पहाड़ी भाषा में बुलाने अयांश का ऊन ऊन नहा और वो हंसू तो चलिए दोस्तों अब यही पे वीडियो समाप्त करते हैं आपका थैंक यू फॉर वॉचिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और पहाड़ी में देखने लीजिए बहुत बहुत धन्यवाद हो तमार और तभी आपको टाइम ही तो टाइम दियो मेरे और मेरे वीडियो का देखना था तो थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय बाय।